कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑटिज्म के बच्चों को ब्रेक लेकर वेकेशन में जाना क्यों जरूरी होता है। हम बच्चों को ऐसी जगह लेकर जा सकते हैं जो नेचर से जुड़ा हुआ हो। नेचर में समय बिताने की आवश्यकता ऑटिज्म के बच्चों को क्यों होती है? फ्रेंड्स, आज मैं आपको अदिति की वीडियो शेयर करूंगी कि मैं कैसे अदिति को वेकेशन में बाहर लेकर जाती हूं और प्रैक्टिकली सब दिखाती हूं और सिखाती भी हूं। वैसे तो अदिति बुक्स या टीवी पर भी देखती है, बट बच्चा जब प्रैक्टिकली देखता है तो ज्यादा सीखता है। फ्रेंड्स, ब्रेक लेने की बात मैं तब नहीं कह रही जब बच्चा न्यूली डायग्नोज हुआ है। जब बच्चा 2.5-3 साल का है तब मैं थेरेपी में ब्रेक लेने के लिए नहीं कह रही हूं, क्योंकि उस वक्त अगर हम ब्रेक लेते हैं तो बच्चा जो भी सीखता है फिर भूल जाता है और हमें फिर शुरू से स्टार्ट करना होता है। मैं ब्रेक लेने की बात तब कह रही हूं जब बच्चा थोड़ा स्टेबल हो जाए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। अदिति को हम लास्ट ईयर नैनीताल लेकर गए थे। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। पहाड़ों के बीच बसा नैनीताल झीलों से घिरा हुआ है और इसमें सबसे मेन लेक नैनी लेक है, जिसके नाम पर इसका नाम नैनीताल पड़ा। और अदिति यहाँ काफी एंजॉय की। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं 7 पॉइंट रोपवे नैनी लेक। वहाँ क्या करना है? मैगी खाना है। और नैनी लेक में क्या करना है? बोटिंग करना है। यस। तो चलो चलते हैं। बाय। पकड़े। देखो वहाँ देखो कैसा लग रहा है। दिखाने वाला दूरबीन से दिखाएगा है इस पॉइंट दूर का पॉइंट। ये मैंगो लेक व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट से नैनी लेक का आकार मैंगो यानी उल्टे आम के शेप का दिखाई देता है और अदिति को ये बहुत अच्छी लगी। ये सबसे हाइट एरिया है ना? पापा सत्यनारायण मंदिर। फ्रेंड्स, हम अदिति को हिमालय दर्शन कराने के लिए निकले थे तो यहाँ एक भगवान सत्यनारायण की प्राचीन मंदिर भी देखी। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अदिति को दिखा रही थी कि देखो क्लाउड्स कैसे पेड़ों पर आ गए हैं। अदिति के लिए भी ये नया था, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अदिति के मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि क्लाउड्स ऐसे नीचे क्यों आ गए, हमारे पास क्यों आ गए, मैं ऐसे क्यों नहीं छू सकती। हमारा गेस्ट हाउस किस तरफ है? लाल सत्ती थी। हाँ, वेज के राइट से। अच्छा। ये है सूखा ताल। तब यहाँ आर्टिफिशियल ये लोग बना दे रहे हैं। अब आर्टिफिशियल बन रहा है, पहले 6 महीना भरा 6 महीना। अच्छा, इसीलिए नाम पड़ा सूखा। फ्रेंड्स, हम अदिति को हिमालय दर्शन करने के लिए लाए तो थे, बट इतने ज्यादा बादलों से घिरी हुई थी कि हमें कुछ दर्शन ही नहीं हो पाए। इसके बाद अदिति की फरमाइश हुई कि वो फोटो शूट कराएगी। वहाँ कुछ फोटोग्राफर्स थे और उनके पास ड्रेसेस थे, तो अदिति ने इसे वेयर किया। मैंने भी कहा हाँ चलो करते हैं। तो इससे क्या होगा कि नई संस्कृतियों का भी बच्चों को अनुभव होता है और इसे पहनकर अदिति काफी खुश थी।
छा जावे इटा। और खुश हो गई कि मुझे भी सर पे ये ज्वेलरी पहनाएंगे। और ये ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करके अदिति बहुत खुश थी और बहुत सारे फोटोशूट भी कराई। फोटोग्राफर वाले भैया जैसे जैसे अदिति को इंस्ट्रक्शंस देते गए, अदिति उसे फॉलो करती रही और फोटोशूट कराती गई। और यहाँ फोटोग्राफर वाले भैया इतने ज़्यादा पोज दिलवा रहे थे कि मुझे डर लग रहा था कि इतना इंस्ट्रक्शंस देंगे तो कहीं गुस्से से अदिति बास्केट को पीछे ना फेंक दे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अदिति खुशी खुशी फोटोशूट करवा ली। ट्रैवल के फ़ायदे ये होते हैं कि एक बच्चा विभिन्न संस्कृतियों के साथ सीधे संपर्क में रहता है, जिससे बच्चे की कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होती है। और डिफरेंट कल्चर्स से नई चीज़ें सीखने से बच्चों को अपने विचारों को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलती है। ये कौन सा नींबू है? ये लोकल नींबू सर, यहाँ का पहाड़ी नींबू। इतना बड़ा? ये तो छोटे में स्टार्टिंग है इसको। अच्छा, भाई 30 रुपये और अब ये लो तुम्हारा गर्मा गर्म मैगी। और फोटोशूट कराने के बाद अदिति को यहाँ पहाड़ों वाली मैगी खानी थी, जो अदिति को मिल गई। बैठो। ये देखो, ये कितने बड़े बड़े नींबू। कौन सा नींबू है ये? पहाड़ी नींबू। पहाड़ी नींबू, इतने बड़े बड़े। कैसा है मैगी का टेस्ट? बहुत अच्छा, टेस्टी है। टेस्टी। खाओ। फ्रेंड्स, घूमना जैसी बाहरी एक्टिविटीज़ ऑटिज्म के बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ साथ बाहर की सुंदरता का भी अनुभव कराता है। ये एक्टिविटीज़ सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन के भी अवसर प्रोवाइड करते हैं। अदिति की दिली तमन्ना थी कि वो पहाड़ों पर आकर मैगी खाएगी, तो उसने अपनी तमन्ना पूरी की। और यहाँ हमारा हिमालय दर्शन तो हुआ नहीं, तो हम फिर निकल गए। हम इसके बाद खड़ी बाज़ार गए। फ्रेंड्स, यहाँ अदिति खड़ी बाज़ार में शॉपिंग की। फ्रेंड्स, खड़ी बाज़ार में एक यूनिक चीज़ें दिखी मुझे कि जब शॉप के शटर्स गिरे हुए रहते हैं तो हर शॉप के बाहर शटर्स पे पेंटिंग्स बनी रहती हैं, जो बहुत यूनिक लग रही थी मुझे। खड़ी बाज़ार में शॉपिंग करने के बाद अदिति थोड़ा बैठी, उसके बाद हम निकल गए बोटिंग के लिए नैनी लेक। और नैनीताल का मेन अट्रैक्शन यहाँ की नैनी लेक है। शुरुआत में अदिति को डर लग रहा था, फिर बाद में वो एडजस्ट कर गई। फ्रेंड्स, नैनीताल शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। इसकी हरी भरी वादियाँ और झीलों की खूबसूरती से अदिति खुश हो गई। फ्रेंड्स, नैनी लेक में बोटिंग करना तो बहुत अच्छा लगा और बेहतरीन नज़ारे भी देखने को मिले, जो मैं अदिति को भी दिखा रही थी। फ्रेंड्स, नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ में शामिल होने या समय बिताने से ऑटिज्म में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें सेंसरी सेंसिटिविटी, इमोशनल वेलबींग और सोशल इंटरैक्शन शामिल है, और बच्चा नई नई चीज़ें भी सीखता है।
जब हम कहीं घूमने जाते हैं और बच्चे को हम प्रैक्टिकली जितना सिखाएंगे, दिखाएंगे और एक बच्चा जितना अधिक देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, तो उसके अनुभव में रियलिटी के उतने ही अधिक एलिमेंट्स होंगे और बच्चे की इमेजिनेशन उतना ही अधिक प्रोडक्टिव होगा। प्रकृति या नेचर हमें एक सेंसरी रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, यानी नेचर हमें वेरियस संवेदी अनुभव प्रोवाइड करती है, जैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, झिंगुरों के एक साथ आवाज़ करना, तरह तरह के रंगों का दिखना, पानी का बहना, ये सब बच्चों को उनके सेंसरी सेंसेशन को रेगुलेट करने और शांति और रिलैक्सेशन की भावना खोजने में हेल्प करती है। वाह, सो प्राकृतिक वातावरण एक इंक्लूसिव सेटिंग के रूप में काम कर सकता है, यानी सोशल इंटरैक्शन को सुविधाजनक बना सकता है और सोशल स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अदिति से कह रही थी कि देखो क्लाउड्स कैसे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और धीरे धीरे ये लेक तक आ गए। तो अदिति के भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहे कि क्लाउड्स को हम छू क्यों नहीं पाते, वो कैसे नीचे आ गया, यहाँ का पानी ग्रीन क्यों है, और जब हम पानी को हाथ में उठाते हैं तो वो वाइट क्यों दिखता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे अदिति के मन में जो उसने मुझसे पूछा और मैंने उसका आंसर किया। डोना, कहाँ आए हो? यहाँ दीदी केबल कार के लिए वेट कर रही है। हम लोग यहाँ से रोपवे में स्नो व्यू पॉइंट गए। ये रोपवे मल्लीताल से शुरू होता है जो कि स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाता है, जो नैनीताल में घूमने के लिए एक पॉपुलर जगह है। और यहाँ एक ट्रॉली ऊपर से नीचे की ओर आ रही है एंड अदिति इज ईगरली वेटिंग फॉर द ट्रॉली टू अराइव एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि कब रोपवे में चढ़ना है। जो वहाँ खड़े थे पापा। हाय, आपके कितने 4 टिकट हुए? आपके 2। कहाँ जा रही हो? रोपवे। रोपवे में ऊपर और नीचे दोनों तरफ खड़ी चढ़ाई है, जिससे आसपास बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। अदिति बहुत खुश है। फ्रेंड्स, स्नो व्यू पॉइंट ऊपर है और ये नैनीताल की सबसे खूबसूरत प्लेस में से एक है और यहाँ ऊपर आपको हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ देखने को मिलेगी और स्नो व्यू पॉइंट पे आपको बाइनोकुलर्स भी लगे हैं जिससे और करीब से आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट पर बच्चों के मनोरंजन के लिए भी एक पार्क बना हुआ है और बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हैं, शॉपिंग के लिए स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ आप 1 से 1.5 घंटे तक रह सकते हैं। इन 4 लोग में तो क्या पता जगह मिल जाती है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल जाएगा। हाँ, फिर ठीक है। अगर ऐसा नहीं एग्जैक्ट टाइम पे ही उतना ही। फ्रेंड्स, अब हम स्नो व्यू पॉइंट पर पहुंच गए थे। यहाँ बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पार्क है जहाँ अदिति थोड़ा बहुत घूमी। उसके बाद अदिति ने फूड स्टॉल में कुछ खाना खाया और फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हम फिर नीचे आ गए।
नीचे देखो। फ्रेंड्स, नैनीताल शहर और नैनी लेक का और मैंगो लेक का सबसे अच्छा व्यू रोपवे से दिखती है। बहुत अच्छा नज़ारा था। फ्रेंड्स, इसके बाद हम मॉल रोड आ गए और बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी हमें, लेकिन अदिति को खाना तो जुबीज़ किचन में था, क्योंकि उसने घर से ही ब्लॉग देखकर आई थी कि जुबीज़ किचन में खाना है। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन जुबीज़ किचन बंद था, क्योंकि अंदर कुछ काम चल रहे थे उसके। तो हमने जुबीज़ किचन में बात की तो उन्होंने कहा कि कल ओपन होगा। तो जुबीज़ किचन के बगल में जो दिल्ली दरबार है वहाँ अदिति को लंच कराया और अदिति से प्रॉमिस करी कि कल जुबीज़ किचन में आपको खाना खिला दूँगी। चल आगे चल। फ्रेंड्स, यहाँ अदिति का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था, क्योंकि जुबीज़ किचन में अदिति लंच नहीं कर पाई इसलिए। फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार का खाना सो था, ठीक था। Actually, no, तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगी कि अदिति भीमताल में कैसे एंजॉय की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगले पार्ट में।